नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कहते हैं कि सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो वो सब कुछ करवा लेती है और यही तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कह दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी, भीड़ हो तो शिफ्ट में पढ़ी जाएगी, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नमाज सड़क पर पढ़ लेंगे, जाम लगवा देंगे, तो फिर यह चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ दिन पहले जब जुमे की नमाज थी तब कुछ लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। कोलकाता में जो रेड रोड है वहां पर नमाज पढ़ने की जिद पकड़ने लगे, लेकिन जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने सख्ती की तब वो लोग वहां से 9-2-11 होते हुए दिखाई दिए। अब जब बकरीद का मौका है, बकरीद पर नमाज पढ़ी गई तो सभी ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और 107 साल बाद, गौर से सुनिएगा, 107 साल बाद वो मौका आया जब कोलकाता की मशहूर रेड रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। यानी वो रेड रोड जो पिछले साल तक नमाजियों से पटी पड़ी रहती थी, घंटों का जाम लगता था, सारे वाहन रुक जाते थे, इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहन भी रुक जाते थे, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही होती थी। 2026 बकरीद का मौका और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, क्योंकि सारे नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और इसका स्वागत भी किया गया। लोगों ने स्वागत किया, खुद मौलानाओं ने भी स्वागत किया है। यानी कि पिछली सरकार, टीएमसी की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। खास समुदाय नाराज ना हो जाए इसलिए सड़कों पर नमाज पढ़ने की छूट थी, लेकिन नई सरकार ने आते ही इच्छा शक्ति दिखाई और वो हुआ जो 107 सालों में नहीं हुआ था। शुवेंदु अधिकारी ने ईद उल अधा की मुबारकबाद दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, ईद उल अधा मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई, आप और आपके परिवार को शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं। और वही उन्होंने जो पहले कहा था कि नमाज सड़क पर ना पढ़ो, तो लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आया। सरकार ने सीधा आदेश दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आपको बताएं कि कोलकाता की जो रेड रोड है वो ऐतिहासिक रोड है। नमाज रेड रोड की जगह ब्रिगेड ग्राउंड पर पढ़ी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद शहर की यातायात व्यवस्था को बाधित होने से बचाना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सामान्य रूप से चालू रखना है। शुरुआत में इस फैसले को लेकर बहस जरूर हुई, लेकिन अब कई प्रमुख धार्मिक नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कोलकाता की प्रसिद्ध नखोदा मस्जिद के इमाम शफीक कासमी ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बदलाव बताया है। यानी कि पिछली सरकार कोई बदलाव नहीं करना चाहती थी। पिछली सरकार कह रही थी जैसा चल रहा वैसा चलने दो, जाम लगता है लगने दो, अगर हम कोई कदम उठाएंगे तो एक खास वोट वर्ग नाराज हो जाएगा। नई सरकार ने कहा कि कोई नाराज हो तो हो, लेकिन जाम नहीं लगने देंगे, व्यवस्था बाधित नहीं होने देंगे, और उसी का नतीजा है जो 107 साल बाद रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। आपको पता है ब्रिटिश काल से ही ये सड़क बड़ी महत्वपूर्ण रही है। ब्रिटिश काल में बनाई गई ये सड़क द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के रूप में किया जाता था। रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान इस सड़क से उड़ान भरते थे और यहीं पे उतरते थे। जब 1940 के दशक में जापानी हवाई हमला हुआ तो कोलकाता की रक्षा के लिए सड़क बेहद अहम सैन्य संपत्ति मानी जाती थी और अब यह वीआईपी कॉरिडोर के रूप में देखी जाती है। और सोचिए, इतनी प्रमुख सड़क पर बीच में नमाज पढ़ी जाती थी, रोड रोक कर वाहन फंसते थे,
घंटों ठप रहता था ट्रैफिक। 10 बजे तक रेड रोड को पूरी तरह से सुबह बंद कर दिया जाता था और जो कोलकाता का मुख्य मार्ग है उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाला, वो पूरी तरह से बाधित हो जाता था। आम लोगों को, ऑफिस जाने वालों को, आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन सब ठहर जाते थे और बताया जाता है 10 घंटों से ज्यादा का जाम लगता था। लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। आप अपनी निश्चित स्पीड से गाड़ी ले जा सकते हैं क्योंकि सड़क पर कोई है ही नहीं, सब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। इसी को लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो अनुमति दी गई थी 1919 में बकरीद और ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर नमाज पढ़ने की अनुमति तब की सेना ने दी थी और तब से कोई बदलाव नहीं हुआ था। यानी इतना समय बदल गया, 107 सालों में भारत कितना बदला, कितनी नीतियां बदली, देश आज़ाद भी हो गया, लेकिन टीएमसी की सरकार ने कुछ करना उचित नहीं समझा। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और यह फैसला लिया गया। ओसियन जैन नाम की ट्विटर यूजर ने लिखती है, पहली बार है जब कोलकाता की महत्वपूर्ण रेड रोड नमाज के लिए बंद नहीं की गई। ये आपकी एक वोट की ताकत का नतीजा है। शिवम त्यागी हैं, वो लिखते हैं, कलकत्ता परेड ग्राउंड में पुलिस की परमिशन के बाद हुई शांतिपूर्ण नमाज। 1978 के बाद पहली बार कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, कानून व्यवस्था शानदार। यह है बदला हुआ बंगाल। अरुण यादव कोसली नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, आज कोलकाता के ऐतिहासिक दिन, आज ईद के दिन कोलकाता में सड़क पर नमाज नहीं हुई, सार्वजनिक खुले स्थानों पर गोवंशों की कुर्बानी भी नहीं हुई। धन्यवाद बंगाल के मतदाताओं, आपका एक एक वोट सफल हुआ। जय श्री राम, जय शुभेंदु सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि खुले में किसी भी तरह की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि किसी का मन आया गाय काट दे, किसी का मन आया ऊंट काट दे, ये सब नहीं होगा। किसी का मन आया घर के बाहर कुर्बानी करे, ये सब नहीं होगा। स्लॉटर हाउस जो चिन्हित हैं वहां कुर्बानी होगी और जो कुर्बानी वाले जानवर हैं उन्हीं की कुर्बानी होगी। गाय की कुर्बानी तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको बताएं, हुमायूं कबीर ने कहा था कि नहीं गाय की कुर्बानी होगी, गाय हम लोग काटते रहे होगी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई कि गाय को काट दे। मौलानाओं ने तो यहां तक कह दिया था कि गाय को काटना छोड़ो, गाय की तरफ देखना भी नहीं। खैर, नेशन डिकोडेड नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, सिर्फ 20 दिनों का समय और व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव। कोलकाता के राजा बाजार में सड़कों पर नमाज के बजाय यातायात की सुगमता, प्रशासन की सक्रियता और जन अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। यह दिखाता है जब प्रशासन का इरादा स्पष्ट हो और कानून का पालन सर्वोपरि हो तो जनता भी सहयोग करती है, बिल्कुल करती है। 20 दिन हुए हैं सिर्फ सरकार बने हुए और 20 दिन में शुभेंदु अधिकारी ने और उनकी सरकार ने यह दिखा दिया कि शासन और प्रशासन जब अपने पे आता है तो सारे कानूनों का पालन करवा दिया जाता है। जो मनमर्जी करना चाहते हैं वो चू भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पिछली सरकार में जिस तरह से कथित रूप से शिथिलता थी, जिस तरह से ना करने का मन था, जिस तरह से ये डर था कि एक विशेष समुदाय नाराज हो जाएगा, वो जाम का कारण बनता था, लोगों को परेशानी का कारण बनता था। 20 दिन में ही बीजेपी की सरकार ने आते वहां सब चंगा सी कर दिया, यानी कि अब जाम नहीं लगेगा और जो स्थान नमाज पढ़ लेगा वहां पे नमाज पढ़ी गई। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।